अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर रोक लगा दी है। यह फैसला तब हुआ जब पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बहस हो गई। इस बहस के बाद ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को दी जा रही मदद की समीक्षा करने का फैसला किया और फिलहाल इसे रोक दिया है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ और इसका असर क्या हो सकता है। बीते शुक्रवार को जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर थे। वह ओवल ऑफिस में ट्रंप से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स डील को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन माहौल जल्द ही गर्म हो गया। ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर करे, लेकिन जेलेंस्की ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि रूस पहले भी युद्ध विराम की शर्तें तोड़ चुका है और बिना किसी सुरक्षा गारंटी के युद्ध विराम करना खतरनाक होगा। इसी पर दोनों नेताओं के बीच बहस तेज हो गई। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अगर अमेरिका की सैन्य मदद ना मिले तो युद्ध 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन को अमेरिका की मदद की कद्र करनी चाहिए। ट्रंप ने यह संकेत दिया कि जब तक यूक्रेन शांति के लिए प्रतिबद्धता नहीं दिखाता, तब तक अमेरिका से कोई नई सैन्य मदद नहीं मिलेगी। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का आक्रमण केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में अमेरिका और यूरोप को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वह उन्हें यह ना बताएं कि अमेरिका को क्या महसूस होगा। इसके बाद ट्रंप के सलाहकारों ने जेलेंस्की से व्हाइट हाउस छोड़ने को कहा। इस घटना के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद पर रोक लगाने का फैसला किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि यह मदद स्थायी रूप से बंद नहीं की गई है, लेकिन जब तक ट्रंप यह तय नहीं कर लेते कि यूक्रेन शांति के लिए गंभीर है, तब तक यह सहायता रुकी रहेगी। इस फैसले के तहत वे सभी अमेरिकी सैन्य उपकरण जो अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचे हैं, उन्हें रोक दिया गया है। इस फैसले का असर यूक्रेन के युद्ध पर पड़ सकता है। यूक्रेन अब तक अमेरिकी सैन्य सहायता पर निर्भर रहा है, लेकिन अगर यह मदद लंबे समय तक रोकी जाती है तो युद्ध में रूस को फायदा हो सकता है। वहीं यूरोप और नाटो देशों पर भी यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता देने का दबाव बढ़ सकता है। इस विवाद की शुरुआत रेयर अर्थ मिनरल्स डील से हुई थी। यह डील अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक बड़ा समझौता थी, जिसमें यूक्रेन अपने खनिज संसाधनों का एक हिस्सा अमेरिका को देने वाला था। इसके बदले में अमेरिका यूक्रेन के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में मदद करने वाला था। ट्रंप का मानना था कि इस डील के जरिए अमेरिका को यूक्रेन के युद्ध में दी गई मदद की भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन से $500 अरब के मिनरल्स की मांग की थी, जिसे जेलेंस्की ने नकार दिया था। इस बहस का असर केवल अमेरिका और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। यह फैसला अमेरिका की विदेश नीति और यूरोप की सुरक्षा पर भी प्रभाव डाल सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यूक्रेन इस स्थिति से कैसे निपटता है और क्या अमेरिका अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।